Hello and welcome to our YouTube channel Iqbal Sir's Academy. I hope you guys are fine. यहाँ पे आपके लिए लेकर आ चुका हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs अबाउट J&K Reorganization Act 2019। जो J&K Reorganization Act है गाइस, वो जो आपके टॉपिक में हैं उन पर मैं आपके MCQs लेकर आ चुका हूं, क्योंकि जो आपके JKPSI के एग्ज़ाम्स है वो चल रहे हैं। आपको पता है कि कल जो है हाई कोर्ट की तरफ से कैंसलेशन का ऑर्डर आया था, क्वैश कर दिया गया था JKSSB के 2 एग्ज़ाम्स। अब दोबारा से वहां पे JKSSB के फेवर में ऑर्डर लाया गया कि आप अपने जो एग्ज़ाम्स है वो कंटिन्यू कर दें। तो गाइज़ उसके बिना पर हम अब क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको अपडेट देख सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। बस हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो गवर्नमेंट चाहती है वही यहाँ पे होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, सो यू गाइस डोंट मिस ए सिंगल अपडेट। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स मिल जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको PDF मटीरियल, बहुत सारा मटेरियल आपको मिलता रहेगा। तो बिना देर के सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है J&K Reorganization Act 2019 का, वो है हु इंट्रोड्यूस्ड द रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट इन द राज्यसभा ऑन 5 अगस्त 2019। किसने रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में राज्यसभा में रिऑर्गेनाइज किया था, इंट्रोड्यूस किया था 5 अगस्त 2019 में। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड सी जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो होम मिनिस्टर ऑफ जो है होम अफेयर्स, जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, उसने जो है इंट्रोड्यूस किया था रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में। सो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, MCQ नंबर 2 की तरह। व्हेन डिड द एक्ट रिसीव द प्रेसिडेंशियल एसेंट, इसको कब प्रेसिडेंशियल एसेट करार दिया गया है? तो 8 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019, 6 अगस्त एंड 7 अगस्त। ये आप सबको पता होगा, 9 अगस्त 2019 को उसमें रिसीव में लाया गया, प्रेसिडेंशियल एसेट में लाया गया। सो बी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि ये आपके MCQs ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट MCQs में आपके लेकर आ चुका हूँ जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आउट ऑफ द 6 लोकसभा सीट्स एलोकेटेड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हाउ मेनी आर एलोकेटेड टू द लद्दाख? 6 जो लोकसभा सीट्स है उसमें से जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के जो लोकसभा सीट्स है वो 6 है, उसमें से जो है लद्दाख यूटी के कितने एलोकेट कर दिए गए हैं? यहाँ पे जो है ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड नन। सो राइट ऑप्शन है 1। एक जो है लोकसभा सीट वो एलोकेट कर दिया गया है लद्दाख यूटी को। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ती है। एज पर विच सेक्शन वाइल द फॉर्मर विल हैव लेजिस्लेटिव असेंबली लद्दाख विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर अलोन? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं सेक्शन 13, सेक्शन 15, सेक्शन 14 एंड डी जो है नन। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है सी, सेक्शन 14 के तहत। बिल्कुल सही। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह देखते हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स आर इन द J&K Reorganization Act 2019? कितने पार्ट्स है जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 15, 14, 13 एंड 12। बिल्कुल सही, बी पार्ट चाहे इसका सही आंसर है। 14 जो है उसके टोटल पार्ट्स है J&K Reorganization एक्ट के। बिल्कुल ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी सेक्शंस आर इन द जम्मू एंड कश्मीर Reorganization एक्ट 2019? कितने सेक्शंस जो है जम्मू एंड कश्मीर Reorganization एक्ट, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं JKSSB के एग्ज़ाम में, खास करके JKPSI में। इसमें J&K Reorganization में क्वेश्चंस 1-2 आ चुके हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स ने हमें बताया है। तो कितने सेक्शन है जम्मू एंड कश्मीर Reorganization एक्ट 2019 में? 101, 102, 101, 102, 103 नन।
सो सी इज़ द राइट आंसर। 103 जो है सेक्शन है जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, बिल्कुल ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर इन जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, कितने शेड्यूल्स है ये आपको आने चाहिए। बहुत ईजी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए कवर किए हैं, क्योंकि वहाँ JKSSB ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, जैसा कि स्टूडेंट्स ने हमें बताया है। जो मैंने कल का जो एग्ज़ाम हुआ था 8 तारीख को, उसमें जो 2 शिफ्ट्स हुए थे, वहाँ पर JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर भी क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आए थे। आपको घबराना है, आपको अच्छे से अपने एग्ज़ाम है वो अटेंड करनी है। तो कितने शेड्यूल्स है गाइज, बताइए जल्दी बताइए। A6, B5, C8, D14। तो यहाँ पे 5 जो है बिल्कुल सही आंसर है। एज पर क्वेश्चन नंबर 8, एज पर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी एडमिनिस्ट्रेशन, किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को एडमिनिस्ट्रेट कर दिया गया है। आर्टिकल 239, आर्टिकल 239A, आर्टिकल 240, आर्टिकल 238A एंड जो है इसका सही आंसर है आर्टिकल 239A। इसके तहत जो है एडमिनिस्ट्रेट कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर यूटी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, आर्टिकल 239A ओरिजिनली फार्मूलेटेड फ्रॉम विच यूनियन टेरिटरी विल बी आल्सो एप्लीकेबल टू, किस फार्मूला के तहत जो है यूनियन टेरिटरी आर्टिकल 239A किस फार्मूला के तहत एप्लीकेबल कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। पौंडीचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडोमान एंड निकोबार, किस यूटी के तहत बताइए जल्दी इसका आंसर बताइए। पौंडीचेरी जो है हमारी यूनिटी उसके जो है फार्मूला पर ही जम्मू एंड कश्मीर को भी एप्लीकेबल कर दिया गया ये आर्टिकल, सही बात है। उसके बाद है द एसटी असेंबली में मिक्स लॉज फॉर एनी ऑफ द मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट, उसके जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, नन। सो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है पुलिस ऑर्डर एंड पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, ये जो है राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 11, विच आर्टिकल एम्पावर्स द इंडियन पार्लियामेंट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय separation of territory from any state or by uniting two or more states or parts of state। तो किसके तहत ये, किस आर्टिकल के तहत ये किया गया, तो ये जो है आर्टिकल 3 के तहत किया गया, तो B इज़ द राइट आंसर। ये जो है MCQs ये आपको याद रखने हैं, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट में उठाए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होने वाले हैं MCQs। क्वेश्चन नंबर 12, बाय हाउ मेनी वोट्स द बिल वाज पास्ड बाय द लोकसभा, कितने वोट्स दिए गए हैं इस बिल को पास करने के लोकसभा हाउस में। तो 373 वोट्स, 370 वोट्स, 374 एंड डी नन। तो बिल्कुल सही 370 वोट्स को इस लोकसभा में इस बिल को पास करने के लिए मिले हैं। 370 वोट्स पास करने के लिए इस बिल को, आर्टिकल 370 को लोकसभा में, बिल्कुल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज इलेक्शन कमीशन मीन्स एज पर सेक्शन 2 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो यहाँ पे सीधा आंसर दिया गया है, द इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 324। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, सेंट्रल गवर्नमेंट केम अंडर स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म फॉर द चेंज ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 विच रिजल्ट इन अ मॉडिफिकेशन टू द स्टेट। यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट एक्ट, डोमिसाइल लॉज, सी जो है सर्विस लॉज एंड डी जो है नन। सो राइट आंसर है गाइज डोमिसाइल लॉज के तहत, बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने, हु विल बी एलिजिबल फॉर ए डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, रिसाइडेड फॉर ए पीरियड ऑफ 15 years इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, माइग्रेंट्स रजिस्टर्ड बाय द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमीशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी, हैज़ studied for a period of 7 years and appeared in class 10th 12th examination and education institution located in the UT of Jammu and Kashmir, and all of the above is the right answer। ये तीनों इसमें इंक्लूड होते हैं, सही आंसर है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 16, द रिऑर्गेनाइजेशन बिल 2017 envisages the total number of legislative assembly seats 107 in the Jammu and Kashmir. Out of these 107 seats, how many will remain vacant because these seats are in the Pakistan occupied Kashmir POK which is illegally occupied by Pakistan। तो कितने जो है टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स है, तो जो POK में है तो 24 सीट्स, 25, 26 नन। सो
ए जो है इसका राइट आंसर है। 24 सीट्स जो है वो पीओके के ऑक्यूपाइड जो उसके असेंबली में पाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक। उसके बाद है गाइज क्वेश्चन नंबर 70, लेफ्टिनेंट गवर्नर में नॉमिनेट हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स इफ़ दे आर नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसके जो ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4। इसका जो राइट आंसर है गाइज क्वेश्चन नंबर 17 का वो है बी यानी कि 2। बिल्कुल सही। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरह। What shall be the size of the council of the ministers of the total number of members in the assembly? Not more than 15%, not more than 12%, not will not be more than 10%, not more than 20%. तो 18 का जो राइट आंसर है गाइज वो है सी, will not be more than 10%. सी इज़ द राइट आंसर। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 19 का की हम तरफ चलते हैं। विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2009 अबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो 58 to 57(1), 57(2), 59। सो बी इज़ द राइट आंसर। 57(1) के तहत इसको हटाया गया है। बिल्कुल ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पार्ट जो है 8 सेक्शन 75(1) सेज दैट ए देयर शिल बी 2 सेपरेट हाई कोर्ट्स फॉर बोथ यूटी ऑफ JNK एंड लद्दाख एंड यूटी ऑफ लद्दाख। उसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ये जो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी द कॉमन हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। सी देयर शिल बी सेपरेट हाई कोर्ट्स फॉर JNK एंड लद्दाख विल बी अटैच्ड विद दिल्ली हाई कोर्ट। एंड डी जो है नॉन ऑफ द अबव। बी जो है इसका राइट आंसर है गाइज। द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी कॉमन हाई कोर्ट जो है वो कॉमन हाई कोर्ट माना जाएगा JNK लद्दाख, JNK यूनियन टेरिटरी के और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ। बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, एज पर सेक्शन 79(1) हु शैल अपॉइंट एडवोकेट जनरल फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 21 के जो ऑप्शंस है वो इस तरह दिए गए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ जस्टिस, डी जो है होम मिनिस्टर। बिल्कुल ठीक। दीजिए जल्दी आंसर गाइस, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आपको कमेंट सेक्शन में साथ साथ में आपको ऑप्शन जो है उसके सही आंसर्स बताने हैं। तो बी जो है राइट आंसर द लेफ्टिनेंट गवर्नर।